Hi, uh, so you are live with me, Ananya Legal Aid Counselor, Ananya Parashar, and I'm also known as blogger. So it's been a while that we have not talked about, legal things going on and information you should be knowing about it. So आज का टॉपिक ये है कि see, this is the topic. I hope this you can see. Let me read it. Less action with more sections versus equal balance of actions and sections. Now, what is this and why you should know it? Less actions with more sections, as it's already saying. You know, where you must have seen. Should I talk in Hindi or English? Just advise me. Or I should talk in both, है ना? I'll make you comfortable. Okay. So, less sections with more sections is about where sections are being less and where sections are being more and actions are very less. Like, let's say if anybody have done, he has just hit it someone, and in order to get him punished or in order to get him trapped in more sections and for the longer period. So it has been seen that many of the uh, lawyers advisors, what they do, they just advise the clients to put more sections, whereas he has just hit it the person. And in order to that, what happened कि मतलब इतना ज़्यादा वो होता है कि आप दूसरे को सेक्शंस में डालने के चक्कर में आप खुद ही वो एक्शन कर रहे होते हो. क्यों? क्योंकि आपको वो प्रूफ करना पड़ता है कि जो आप उसके ऊपर सेक्शंस लगा रहे हो तो वाकई में उसने वो एक्शन किया है या नहीं. अब उसके चक्कर में क्या होगा, यू विल बी मेंटली नॉट वेल एंड डिप्रेशन. वाई? क्योंकि आप दूसरे को ज़्यादा टाइम तक उसको जेल में डालने के चक्कर में या उसको पनिश करने के चक्कर में आप उसके ऊपर सेक्शंस लगाते जा रहे हो. अब होता क्या है कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप खुद लैंड अप हो जाते हो जेल में. कैसे? अगर आप प्रूफ नहीं कर पाए हो कि उसने जो किया है, मतलब दूसरी पार्टी ने वाकई में उसने सिर्फ हिट किया था या उसने और भी चीज़ें की हैं, लाइक अटेम्प्ट टू डिफेमेशन और एनीथिंग. होता क्या है कि लोग दूसरे को पनिश करने के चक्कर में बहुत सारे सेक्शंस पे सेक्शंस लगाते जा रहे हैं. उससे क्या होगा, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना आपको पड़ेगा. कैसे? अगर कोर्ट को थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि वो जो आपने लगाया है उसके ऊपर एलिगेशंस वो बिल्कुल भी सही नहीं है, उसने सिर्फ एक काम किया था, एक उसने फॉल्ट किया था और आपने बहुत ज़्यादा सेक्शंस लगा दिया उसके ऊपर, तो वो ठीक नहीं है. तो होना क्या चाहिए कि जितने एक्शंस हों, जितना उसने गलती की है उसी के हिसाब से सेक्शंस होना चाहिए. अच्छा, उससे क्या होता है, आप इंडिया में देखते हो कि केसेस सॉल्व होने में बहुत टाइम लग जाता है. क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फॉल्स केसेस मैक्सिमम होते हैं कोर्ट में. मैं खुद गई हूँ और मैंने देखा है, बीइंग अ लॉयर मैं खुद गई हूँ. मैं फैमिली लॉ में भी ऐसा होता है कि एक्शंस बहुत कम होते हैं और आप कई बार क्या होता है कि दूसरे को उसका एक्शन प्रूफ करने के चक्कर में आप खुद ही वो एक्शन कर रहे होते हो. क्यों? क्योंकि आपको अपने आप को प्रूफ करना है कि हाँ, मतलब जो हम कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है. तो उससे कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि अगर उसने एक ही एक्शन किया है वो प्रूफ हो जाएगा कि उसने एक ही एक्शन किया है. लेकिन अगर आप गलत साबित हो गए तो वही चीज़ आपके ऊपर बैकफायर कर देगी. ये बहुत समझने की बहुत ज़रूरत है हमें.
और उसी चक्कर में क्या होता है कि एक केस सॉल्व नहीं होता है, आप दूसरा केस लगाते हो, आप दूसरा केस लगाते हो, और एलिगेशन सेक्शन शुड बी देयर, एलिगेशन लगने चाहिए, लेकिन तब लगने चाहिए जब वाकई में उसने किया हो काम। अगर उसने नहीं किया है तो वो आपके ऊपर डेफिनेटली बैकफायर करेगा। क्यों? अच्छा, अगर आपने कल्प्रिट नहीं हो, आप समहाउ वो कल्प्रिट बन जाते हो। क्यों? उसको रॉन्ग करने के चक्कर में वो आप स्टेप उठा लेते हो, जो उसको प्रूव कर रहे हो आप कि उसने गलत की है। तो वो, अब ऑब्वियस सी बात है, आप भी नहीं, और ये कई बार आपको पता होता है कि अगर आपने गलत किया या अगर आप गलत साबित हो गए तो आपको ये बैकफायर कर सकता है। कुछ लोगों को पता चल जाता है, कुछ लोगों को नहीं पता चलता, लेकिन जिन लोगों को पता चल जाता है उनको ये बहुत अच्छे से पता है कि वो वापस बैकफायर करेगा। अब वापस बैकफायर करने के होने के डर के चक्कर में वो खुद ये करने में लग जाते हैं कि डेफिनेटली मेक श्योर कि ऐसा होना चाहिए। आप किसी को अगर खुद नहीं करते हो, किसी को आप बोलते हो कि हाँ ये मेक श्योर अगर हम इसके ऊपर ये सेक्शन लगा रहे हैं, या कोई पार्टी भी अगर ये हम उसके ऊपर सेक्शन लगा रहे हैं तो ये प्रूव होना चाहिए कोर्ट में, कैसे भी करके। वो जो है वो अपने आप को डिफेंड करने के चक्कर में वो सही प्रूफ लेके आएगा, सही डॉक्यूमेंट्स लेके आएगा, या उसका लॉयर भी ये कहेगा कि ठीक है आप उनके ऊपर कर दो। तो फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि अगर आप करने के चक्कर में करोगे, और फिर इसलिए क्या होता है कि एक केस के चक्कर में इतना टाइम लग जाता है कोर्ट को सॉल्व करने के चक्कर में, बिकॉज यू नो अगर हम किसी को, अगर किसी ने कोई क्राइम नहीं किया है, हम उसको सज़ा नहीं दे सकते। तो बहुत सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत पड़ती है कोर्ट को, बहुत सारे रिव्यूज़ देखने पड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस देखने पड़ते हैं कि क्या रिएक्शंस हैं। और मेंटल स्ट्रेस उसको जितना होगा उतना आपको भी होगा, डिफेमेशन उसको जितनी होगी उतनी आपको भी होगी। जो भी मेंटल स्ट्रेस है, आप इतना फीस दे रहे हो उसको प्रूव करने के चक्कर में और सेक्शंस लगा रहे हो, तो वो भी तो आपके ऊपर करेगा ना। तो जब वो करेगा तो फिर आप और इन्वॉल्व होते रहोगे। तो जो केस 6 मंथ्स में या लेट्स से 1 मंथ में आप सोच रहे हो कि हाँ एक हमने 4-5 लगा दिए हैं, इसने एक किया था गलती, उसके ऊपर 4-5 हम 6-7 लगा देते हैं और उसके बाद हमारा तो जल्दी से हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। दैट विल टेक, अगर किसी ने आपको बोला है तो ये बहुत ही मतलब आई डोंट नो, लेकिन ये रॉन्ग होगा, क्योंकि 6-7 मंथ्स आपको लग सकते हैं यही प्रूव करने के चक्कर में, आपको अपने प्रूव करने के चक्कर में, तो क्यों पढ़ना है। और अगर आपने ये गलत साबित हो गए बाई चांस कि आप उसके ऊपर गलत एलिगेशंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत उसका एक एक्शन था और आपने उसके ऊपर इतने सेक्शंस पे ऊपर सेक्शंस लगा दिए हैं, तो वो आपके ऊपर डबल ट्रिपल बैकफायर कर सकता है। फिर आपको कौन बचाने के लिए आएगा? फिर आप और पैसे देंगे उसी चीज़ के चक्कर में। तो बेटर है कि पहले मेक श्योर कि उसने वो एक्शन किया भी है या नहीं, और किस इंटेंशन से किया है। ये वर्क करना बहुत ज़रूरी है, किसी की बातों में आने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ अगर आप किसी की बातों में आए तो कोई और आपको हेल्प करने के लिए नहीं आएगा, वही चीज़ आपके ऊपर बैकफायर हो जाएगी। तो बेटर है कि आप पहले किसी का एक्शन देखो, और कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं होगा, जल्दी केसेस सॉल्व होंगे। मैंने देखा है कई फॉल्स केस जब सॉल्व होते हैं, जब वो इतना, तब तक क्या होता है कि अगर अब फैमिली लॉ है, कुछ भी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, आपको मेंटली स्ट्रेस, फिर फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, क्योंकि आप उसको प्रूव करने के चक्कर में लगे हुए हो, दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में लगे हो कि वो गलत है, उसने नहीं, उसने एक नहीं है, उसने 4-5 किए हैं। सेक्शंस को अच्छे तरीके से यूज़ करना ज़्यादा बेटर रहेगा, बजाय कि उसको दूसरे वे से यूज़ करने का। मतलब उसका मिस यूज़ नहीं होना चाहिए कोई भी चीज़ का, क्योंकि इनिशियली आपको लगेगा कि ओ वेरी हमारे पास सेक्शंस हैं और हम बहुत अच्छे से इसका किसी के ऊपर कुछ भी लगा सकते हैं। हाँ, अगर उसने क्राइम किया है, अगर उसने एक्शन उसके बहुत ज़्यादा हैं और सेक्शंस आप कम लगा रहे हो, वो भी मिसबैलेंस है। तो जितने एक्शंस हों उतने सेक्शंस होने चाहिए, उससे क्या होगा, बैलेंस मेंटेन रहेगा, आपको भी कोई इश्यूज नहीं होंगे, आपका केस भी जल्दी सॉल्व होगा, उसको भी नहीं होगा, और आपके मेंटल स्ट्रेस भी कम होगा,
बहुत कम टाइम पे आपका केस सॉल्व होगा, और इक्वल बैलेंस ऑफ एक्शंस एंड सेक्शंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ये हमको समझने की ज़रूरत है। हम सिर्फ कोर्ट के ऊपर या लीगल पर्सन्स के ऊपर या किसी के ऊपर आपको मतलब आप ब्लेम नहीं कर सकते हो कि उन्होंने देर से किया, या हमारे इंडिया में कोर्ट में बहुत देर से केसेस सॉल्व होते हैं। क्यों सॉल्व होते हैं देर से? क्योंकि एक केस मतलब एक पर्सन के ऊपर इतने सारे सेक्शंस लगे हुए हैं, वही प्रूव करने में लगे हुए हैं कि वो सही है या नहीं। तो पहले से ही हम क्यों नहीं मेक श्योर कर देते कि अगर जिसके एक्शंस हैं, जितने उसके एक्शंस हैं उतने सेक्शंस लगने चाहिए, तो जल्दी प्रूव होगा। उसमें भी अगर उसने एक्शन भी किए, उस चीज़ को प्रूव होने में मंथ्स लग जाते हैं। अगर आप सेक्शंस पे सेक्शंस लगाए जाओगे उसी को ही प्रूव करने में, मतलब आप साल लगाना चाह रहे हो एक, तो फिर बाकी केसेस जो हैं, जो इम्पोर्टेंट केसेस होते हैं, वो कब सॉल्व होंगे? और जहाँ पे एक्चुअल ही क्राइम क्या होता है, एक्चुअल ही एक्शंस के होते हैं, एक्चुअल ही मेंटल स्ट्रेस हो रहा होता है विक्टिम को, उसको नहीं मिल पाता है। क्यों? क्योंकि वो जो बाकी जो जिसमें सेक्शंस इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, जहाँ पे एक्शंस कम हैं, वो कोर्ट उसी को सॉल्व करने में लगा हुआ है। केसेस एक पर्सन के ऊपर 10 सेक्शंस लगे हुए हैं, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं है ना। अगर उसने 2 किए हैं तो 2 लगाओ, 3 किए हैं तो 3 लगाओ। और अगर किसी ऐसा कोई क्राइम है जिसके एक्ट मतलब नेचुरली उसके 2-3 लगते हैं, तो ठीक है, लेट्स डू इट, लगा सकते हो। लेकिन वो अगर बहुत ज़रूरी है तो, लेकिन अगर आप उसने नहीं किया है एक्शन और फिर भी आप सेक्शंस पे सेक्शंस लगाए जाओगे, तो देन देर इज़ नो पॉइंट। there is a then that's a wastage of court time, your time, other party time, wastage of money, wastage of your time, and mental trauma, mental health, it will going to affect. अगर उसका इफेक्ट होगा तो आपके ऊपर भी इफेक्ट उतना ही होगा। So let's just not waste your time and court time, and let court decide. अगर कोई ऐसी चीज़ है भी कि आपको नहीं पता या उसने किया है, तो कोर्ट को डिसाइड करने दो। अगर मतलब कोर्ट को लगता है कि उसने या उसकी इंटेंशन सही नहीं थी, तो लेट देम प्रूफ। फिर वो उनके ऊपर है, वो प्रूफ करेंगे कि आपने पहले क्यों नहीं बताया। बट आप मेक श्योर करो कि जो जिसने एक्शन लगाया है उतने ही सेक्शंस होने चाहिए, ताकि आप इजीली अपने केस पे अच्छे से काम कर सको, ऑनेस्टी से काम कर सको, और बहुत ही मतलब बहुत एक्यूरेट रहता है। एट लीस्ट कोर्ट में बहुत अच्छा फील होता है कि कोई जेन्युइनली कोई केस लेके आए, जल्दी सॉल्व होगा, और लोगों को भी उम्मीद मिलेगी कि हाँ, कोर्ट में भी केसेस सॉल्व होते हैं जल्दी। एंड प्लीज़ डोंट ट्राई टू कम अप विद द फॉल्स केस, बिकॉज डेफिनेटली इन द एंड इट बैकफायर्स यू। और जब वो बैकफायर होता है तो बहुत चीज़ों को लेके बैकफायर होता है। आपकी फैमिली इमेज, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ यू, एंड बिकॉज ऑफ यू योर फैमिली समटाइम्स सफर्स। एंड अगर प्रूफ हो जाता है तो वो वाकई में सफ़र करते हैं, आपकी इमेज, आपकी एवरीथिंग। एंड वी नो दैट इमेज मैटर्स अ लॉट फॉर मैनी पीपल। सो आपका बिजनेस है, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो पहले से ही हम मेक श्योर करते हैं कि जितने एक्शंस हों उतने सेक्शंस लगने चाहिए, until and unless it is really required, only in the special cases where it is actually needed. Otherwise there should always be a equal balance of actions and sections. Okay, so hope I'm clear with all the doubts, and you will come to know, you must have come to know कि ये क्यों ज़रूरी है, और मैं ये टॉपिक क्यों लेके आई हूँ, आपको बिल्कुल आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे DM कर सकते हो, आप मुझे मेल कर सकते हो ananya.thecounselor@gmail.com। उस पर आप मेल कर सकते हो, आप मुझे DM भी कर सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरीज है और कोई भी आप टॉपिक चाहते हैं, बिल्कुल आप मुझे DM कीजिए उसके बारे में, एंड वी विल डिस्कस अबाउट इट, नो वरीज।
and most probably I'll come up with the mediations, why it is important, how it is important, and how it can solve many cases out of the court. And because many people are not aware of it, so it is very much important for me to make people aware of it. And because I'll definitely discuss about it later, and I'll surely discuss the benefits of it. So many things are there. So one topic with lot many benefits. So I'll definitely come soon, and keep DM and keep messaging me for any more information about the legal thing, about the mediations. Any help you want, you can DM me. Okay. Thank you for being live with me. Uh, this is Ananya So Much Love of Ananya Parashar, legal aid counselor, mediation expert, alternative dispute resolution expert, and blogger also on Instagram. So, thank you so much. Take care. Have a nice day.